ओके, अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियो में हम सारा सिलेबस देख चुके हैं कि अगर हमें ज़ूलॉजी में पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो हमें कौन सा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो मैंने जो हम वीडियो बनाना स्टार्ट किया है वो बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। काफ़ी पोर्शंस हैं, 10-12 पोर्शंस हैं। तो बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बुक ली है सत्यानारायण की बायोकेमिस्ट्री की। ये मेरे पास हार्ड फॉर्म में भी है, लेकिन ये वीडियो के लिए मुझे सॉफ्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसके हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर प्रोटीन और लिपिड्स हैं। तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सेकंड चैप्टर में है। तो ये आप खुद भी नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल है बुक। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हम साथ साथ हाईलाइट कर लेंगे। ये जब मैं रीड कर रही थी तो मैंने हाईलाइट किया ताकि इसे हम एज एमसीक्यूज मार्क कर लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। तो हम ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, अब भी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये भी हम एज आ एमसीक्यूज यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला वो CH2ON रखा गया है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला जहाँ पे जो N है वो 3 से भरा हो सकता है या 3 के बराबर हो सकता है। सेटिस्फाई आगे उन्होंने ये बताया है कि ये जो फार्मूला है ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सेटिस्फाई है, लेकिन इसके अलावा जैसा कि एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और सेम यही फार्मूले से होता है। इसलिए लेकिन वो तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, इसलिए इसे मज़ीद जो है मॉडिफाई किया गया। उसके अलावा आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर द सम ऑफ द जीनियन कार्बोहाइड्रेट्स जो कि नॉट सेटिस्फाइंग द जनरल फार्मूला, जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसके डायरेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, पोली मीन ज़्यादा, 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा। हाइड्रोऑक्सी मतलब हाइड्रोऑक्सी वो होते हैं जैसे OH ग्रुप, जैसे यहाँ पे HO है। तो ये आगे अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये यहाँ पे OH काफ़ी ज़्यादा अटैच है। OH यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो OH वो वाले होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी के बहुत ज़्यादा OH ग्रुप जो है इसमें अटैच होते हैं। और एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, जैसे कि ये COCH एल्डिहाइड ग्रुप जो है, सॉरी CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और ये कीटो ग्रुप है। तो इसकी 2 टाइप्स आती हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या फिर कीटो ग्रुप अटैच हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन कहते हैं। ओके, तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, बेस्ड आगे उन्होंने इसकी नहीं, मैं गलत पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा था, टर्म शुगर इज़ अप्लाई टू कार्बोहाइड्रेट्स। वो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और स्वीट टू टेस्ट होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है और इसके अलावा पानी में सॉल्युबल होते हैं, इस वजह से हम इन्हें शुगर भी कहते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो फंक्शन इसके क्या क्या है हमारे पास। पहला फंक्शन ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हम डाइट में इसको यूज़ करते हैं। और ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितनी कैलोरीज होती हैं पर ग्राम में। तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज पाई जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट है कि ये प्रिकर्सर है ऑर्गेनिक कंपाउंड फैट अमीनो एसिड, मतलब कि ये इनके मिलने से कार्बोहाइड्रेट सब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास फैट बनाते हैं या फिर अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा फंक्शन क्या है कि ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जिसके अंदर वो लिखा हुआ है, जिसके अंदर वो जो था
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके ऊपर जो लंबी चेन एक बनी होती है, ये नेक्स्ट हम देखेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाए तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो लिपिड के साथ अटैच हो तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा इसके सेलुलर फंक्शंस भी होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ, एडहेजन और फर्टिलाइजेशन, इसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। 4 वाला ये है कि ये सेल में स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं मैनी ऑर्गेनिज्म, दीज इंक्लूड द फाइबर। हमने ये पढ़ा है कि जो सेल वाल है उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, तो ये वो उसमें भी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो आउटर स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, उसके वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के बना होता है। इसके अलावा जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल वाल में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। 5.1 है कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो सर्व एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन। हम अपनी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड, जैसे हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे हम किस शक्ल में स्टोर करते हैं, उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर जब हम जैसे रोज़ा वगैरह रखते हैं तो फिर उस ग्लाइकोजन को हम यूज़ करके तो उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।